वहाँ पीछे हम लोग देख लेते हैं एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव मल्टीपल डायग्राम सब डिवाइडेड बाय डायग्राम। अब आते हैं पाई चार्ट और पाई डायग्राम। पाई चार्ट या फिर पाई डायग्राम बोल सकते हैं इसको। प्रिपेयर पाई डायग्राम फ्रॉम फ्लोइंग डाटा, सब्जेक्ट हिंदी फिजिक्स इकोनॉमिक्स, मतलब ये है स्टेप्स बोल सकते हैं। सब्जेक्ट हिंदी फिजिक्स ये सब स्टेप्स है, कैप्शन है, सब कैप्शन है। हिंदी फिजिक्स इकोनॉमिक्स इंग्लिश। मार्क्स ऑफ 10 40 30 70 40। तो मार्क्स से कितना 40 30 70 40, तो इसका टोटल जोड़ कितना 180। अब 360 का अब 360 का कितना आर वेक्टर। तो इसका सबसे पहले पाई डायग्राम, तो पाई डायग्राम में था अगर इसको अगर निकालना हो तो सबसे पहले किसका 360 डिग्री के अनुसार होता है। अब यहाँ तुम्हारा दिया मार्क्स दिया 40 से 70 40। अब अगर करियो की बात तो सबसे पहले मार्क्स इसको तो टोटल क्या किए सर जोड़ दिए 180 हो गया। अब इसको डिग्री में कैसे चेंज करें, सबसे पहले कितना 40 है, तो 40 को डिग्री में कितना चेंज देखो 40 है और इसको टोटल जोड़ कितना 180 है, तो 40 लिखो बटा टोटल 180। और हम लोग मान लो परसेंटेज में चेंज करें तो परसेंटेज के कितना करते हैं हम लोग 100 गुना करते हैं, लेकिन यहाँ कितना हमको डिग्री चेंज करना है पाई में यानी कि 360 पर, तो इसलिए इसको 360 से गुना करना पड़ेगा। अब काटो 1 0 1 0 18 दूनी 18 36 अरे सर 2 से लो देखो 2 3 18 दूनी 36, तो 2 चौक 8 यानी कि 80 डिग्री। इस प्रकार से चेंज करना, टोटल जोड़ लेना, टोटल को नीचे रखना इंटू 100, जिस तरह परसेंटेज को बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं उसके लिए 360 को गुना करेगा और जितने उतना से गुना करेगा जो दिए इतना उसको चेंज करना 40 को। ठीक है, तो इस तरह से हमको मेरा निकला कितना इंग्लिश हिंदी का 80 आया, इंग्लिश का भी 80 आया। देखो इसे कलर कर दो। फिर इकोनॉमिक्स का 100 से माप के नहीं करना पड़ेगा, चांद से मापना पड़ेगा। फिर उसी तरह आइटम्स में कौन कौन है फूड क्लोथिंग रेंट एजुकेशन मिस के एक्सपेंडिचर 130 फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा 360 बटा टोटल कितना है 300, तो 300 से भागा 2 गुना 21 को चेंज करना 130 को, तो 130 से गुना कर दो ये हो जाएगा। वही चीज़ है। अब इसको क्या करें इसको यहाँ से गुना करेंगे, इसको 360 एक ही चीज़ होगा। ये मतलब समझ बोल यहाँ ऐसे गुना कर देंगे। फिर इसको अलग अलग पहले एक 90 डिग्री का करना, 90 डिग्री ऐसे करना ऐसे एक लाइन। अब यहाँ से डिग्री नापना चार निकालना, ये कितना डिग्री इतना डिग्री यहाँ लाइन मतलब ऐसे नापेंगे, जैसे नापेगा ऐसे करेगा क्लॉथिंग इसका इतना डिग्री और टोटल के नाम के बाहर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी छूटे खाली नहीं छूटे, क्योंकि टोटल 360 डिग्री पर ऐसे निकाल रहे हो तो पाइडायग्राम खत्म। अब फिर से आइटम्स में कौन से रेडीमेड कॉटन वुलन ईयर के हिसाब से दिया 2003-4 के बीच इतना प्रतिशत बिका होगा, जो भी घाटा लगा होगा इतना 2004-5 के इतना घाटा लगा। टोटल 100 है, टोटल 100% का फायदा हमें सॉरी। सबसे पहले इसको पाई डायग्राम में देखना है, इसका मेन बात है पाई डायग्राम। तो आइटम्स क्या इतना 2004 ये अलग अलग करके, तो इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, फिर इसको डिग्री में चेंज करना, इसको बहुत लफड़ा, इसको नहीं आएगा, इसको दिक्कत नहीं। फिर उस वाइट प्रोसेस है 360 से गुना इतने टोटल को जोड़ो फिर इतना, तो फिर इसको बहुत पॉइंट में आएगा, समझ बहुत दिक्कत हो जाए। अच्छा अब आज आपका जो क्या चित्र ब्रोकन बार डायग्राम, ये देखो ब्रोकन डायग्राम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 120 तक जाएगा, 100 तक जाएगा। क्या करेगा उतना जगह हुआ नहीं था, यूँ सॉरी यहाँ भूल गए 120 तक, ईयर इतना 95 सॉरी यहाँ लिखने भूल गए। तो 1990 में कितना था 20, 1995 में 40, 2000 में 100, 2005 में 2010 में 120 तक चल गया, 2015 जो भी चल गया। और इससे बस सिंपल जिस तरह बताएं उसी तरह जी। फिर ऐसा ही नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, उसका वेट कितना है 40, मतलब एक लड़का दूसरा लड़का तीसरा लड़का चौथा 40 के जी 80 के जी 200 के जी। अब कोई 200 250 के जी तो वगैरह थोड़ी ना यहाँ बढ़े, कहाँ तक खत्म है वो नहीं हटेगा जी। तो इसको ये चीज़ लोग ब्रोकन जैसे टेढ़ा कर दो, मतलब ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा समझे, और है इसमें इस प्रकार से। और कुछ इसमें से इसी तरह बना देना है। अब आया मेन जो तुम्हारा देखो हिस्टोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव ऐसे था कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोग्राम इज ए 2 डायमेंशनल फिगर बार डायग्राम 2D। इसको हिस्टोग्राम 2D बता ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसको क्लास हिस्ट्री में दिखा देखो 0 से 10 से 15, इसके आज एक्सक्लूसिव में जहाँ से खत्म वहीं से 40, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। इसको देखो क्या कि 2 4 6 8 10 कहाँ तक, मतलब 15 तक ले जाओ, तो 2 4 6 8 10 से लो
फिर इसका इक्वल साइज में रहना चाहिए, इंच में अपना 0 से 10 ये सेम 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 डिवीजन। तो 0 से 10, 10 से 15, 15, 20, 25, 30, 30, 35, 35 तक लास्ट। तो 30 से 35 बाद 3, यहाँ से आपको 2 और एक यहाँ जाएगा 3। 0 से 10 के बीच कुछ नहीं, लेकिन एक इक्वल माप में रहना चाहिए ना। नहीं 10 से 15, हाँ 0 से 10 ये यहाँ से जहाँ शुरू है 10, 5, 15, 15, 5 ये इक्वल डिस्टेंस है। बाकी तो ये तो यहाँ पे भी नहीं ले सकते, 0 से 5 यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा, बस होगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर लेना पड़ेगा। अब जिसको फिर से 0 से 20 के बीच, तो 0 से 20 लेना पड़ेगा। 0 से 20 यानी कि 0 से 20 लेना पड़ेगा। कितना है 5 है, 0 से 20 से 40 सटा है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव में दिया है, एक्सक्लूसिव 20 से ही चालू करना है हमको, समझा। फिर वही चीज़ 50 से 100, इतने 100 तो जहाँ सॉरी भाई ठीक आ रहा है 50 से 100, 100 से 150, 200, 250 बस। यहाँ ये मत देखो, अब यहाँ मत देखना कि सर 0 से 50 बीस यहाँ तक पहुँचे, इसका टेंशन नहीं इसमें। बस अब यहाँ थोड़ी मैं लिखना था ना, और पीपल का 150 तक यहाँ, इससे नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आखिर यहाँ से यहाँ के बीच भी तो 50 डिफरेंस है यार, 50 गजब करते हो। अगर ऐसा अगर रहेगा इंक्लूसिव सूरज में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में चेंज करना, उसके बाद भी करना, ठीक है। चेंज इंटू एक्सक्लूसिव। देखो 10 से 19, 20 दिया, 20 19 में ख़त्म हुआ और 20 में चालू किया, 29 में ख़त्म हुआ, 30 में चालू किया। अब इसको है लफड़ा नहीं, बहुत लफड़ा है। तो करना क्या था, 29 से कितना ज़्यादा है, एक का डिफरेंस, एक का आधा है, एक का आधा 0.5। तो लोअर लिमिट में 10 है, 0.5 से घटाओ और अपर लिमिट में जोड़ो। तो 10 माइनस 0.5 9.5, 19.5 प्लस 0.5 तो 19 प्लस 0.5 तो 19.5। तो ये हो जाएगा मेरा क्लास में रुपये। फिर उसी तरह देखना है 9.5 से 19.5 इतना, फिर एक्सक्लूसिव में चेंज करके फिर इसको, बस सिंपल बात है। अब आगे अगर मिड वैल्यू दिया रहेगा तो कुछ नहीं, हम सिखाएं ना मिड वैल्यू से कितना एक्सक्लूसिव में चेंज करना था, एक्सक्लूसिव में चेंज कर लो। क्या करना था, डिफरेंस मिड वैल्यू का डिफरेंस 30 में 10 घटा 20, सब सेम आएगा। 110 में 90 घटा 20, तो 20 का आधा करना है, डिफरेंस करके आधा करो। तो 20 का आधा 10। अब 10 में क्या करो, मिड वैल्यू में एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो। 10 में 10 घटाएंगे 0, 10 में 10 जोड़ेंगे 20, तो यानी कि क्लास इंटरवल कितना 0 से 20। अब फिर उसको चेंज कर दीजिए, फिर 20 कितना अंतर है, तो 20 के, तो 20 जोड़ते जाओ। 20 से 40, फिर 40 से में भी जोड़ेंगे 60, 60 से फिर 20 जोड़ेंगे 80, 80 से फिर 100, 100 से 20, फिर कहाँ तक जाना है हमको, लास्ट के इंटरवल 1 2 3 4 5 6 7 जी दिया रहेगा, वहाँ तक इंटरवल जाना है प्लस 120। फिर इसको अगर तुमको भरोसा नहीं है कि हम गलत बनाए सही, फिर इसको देख लो, मिड वैल्यू निकालो। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों क्लास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़ के बटा 2। देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम यहाँ 100 और 120 के बीच 12, यहाँ देखो 12 के यहाँ कितना वैल्यू 110 है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं जो चेंज किए, तो 100 प्लस 120, तो 100 100 200, 220 का आधा कितना होता है 220, तो 20 के आधा 10 और 100 200 का आधा 100, तो 110 होता है। सेम है, यानी सही हो गया मेरा। बस फिर इसको चेंज कर दो ग्राफ में, वही चीज़ है। अब फिर अगर बिलो में दिया रहेगा, तो बिलो में भी हम आपको चेंज करने सिखाए थे, जैसे 20, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70। फ्रीक्वेंसी 2 10 से लो 24 8 30 तक। देखो इससे सबसे पहले अंतर कितना है क्लास बिलो में, ये 20 है 30 है, दोनों में अंतर कितना है 10 अंतर है। और क्लास मतलब बिलो में दिया, यानी कि बिलो मतलब क्या, बिलो 20 मतलब 20 मेरा क्या हो जाएगा, बिलो 20 मतलब जो दिया रहेगा वो क्या मेरा अपर लिमिट, और अपर लिमिट और दोनों का ये सब डिफरेंस कितना है 10, यानी कि 20 से 10 कम करो, यानी कि 10 से चालू है, तो 10 से 20, अब 30 यानी 30 और डिफरेंस कितना है सबका 10 है। तो 30 में 10 घटाएंगे 20, यानी कि मिल रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से चेंज हो गया। अब बिलो में करना क्या था, बिलो में होता क्या, जुड़ते जाता है। तो 2 10 से लोग सब जुड़ते हैं, तो अब बिलो का जी बिलो 30 इतना का 10 हो। अब इसको ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अब इसको चेंज करने क्या होता है, 10 में 2 क्या कितना बचेगा 8, घटाते जाओ क्योंकि जोड़ के बना है, और हम इसको हटाते जाना है, इट मीन्स घटाते जाना है। 10 में 2 गया 8, 16 में 10 गया 16 में 10 गया 6, 24 में 16 गया 8, 28 में 24 गया 4, 28 में 30 गया 30 में 28 गया 2, इस तरह करके घटाते जाना, समझे। 10 में 2 इसे घटाते जाओ,
फिर देखो जोड़ दो 8 2 के 2 बिलो 20 तो 2 था, बिलो 30 किया तो 8 10 जोड़ के फिर वही बना। फिर उस मतलब फिर वापस जाके देखना है सही है कि नहीं, तब अपने आप में भरोसा। फिर ये मेरा ग्राफ बना। फिर वही हो गया एबव में दिया है, तो एबव मतलब क्या, एबव 50 शुरू में क्या दिया 50, यानी कि 50 से ज़्यादा, यानी कि मेरा एबव मतलब लोअर लिमिट हुआ ये होगा। तो 50 लोअर लिमिट और डिफरेंस कितना है 50 यानी कि 50 में 50 करें 100, यानी कि अपर लिमिट मेरा कितने 50 मतलब 100। तो 50 से 100 के बीच 50 है 48 है, लेकिन 50 नहीं, 50 से 100 के बीच नहीं, एबव 50 है, यानी कि 50 से जितना भी आगे जाए सबका टोटल मिला के 50 बोल दे रहा है। इसमें 47 50 48 में 50 जाएगा तो कितना बचे 2, यानी कि 2। यहाँ इसके क्लास इंटर कितना है 2, देखो यहाँ 2 लिखा 5 10 घटाते जाए घटाते जाए, ये हो गया क्या एबव वाला। लेकिन इतना भी रखना एबव वाला में जो दिया है वो लोअर लिमिट हो जाता है और उसमें अपर लिमिट हो जाता है। फिर इस तरह ग्राफ बनाएगा इसका। फिर डेली वेज 10 से 15, फिर वही चीज़ दिया है, चल कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर एफ इंटू सी आई बटा सी आई ऑफ बेस 5, फ्रीक्वेंसी 5 बटा क्लास इंटरवल ऑफ बेस। अरे हाँ सॉरी, जिससे अगर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसे देखो यहाँ अगर क्लास इंटरवल कहीं गड़बड़ दिया हो, सॉरी क्लास इंटरवल अगर गड़बड़ दिया हो, जैसे 10 से 15 5 का डिफरेंस, 15 से 20 5 का, 20 से 25 5 का, 25 से 5 30 का, 30 से 40 10 का है, 40 से 20 40 से 60 20 का है, और 60 से 80 20 का है। देखो यहाँ पे सब 5 5 5 का था, लेकिन यहाँ कितना हो गया 10 और 20 20 का अंतर है। लेकिन इसमें देखो 12 12 8, ठीक। इसको करना क्या है, किस प्रकार से चेंज करना चाहते हो, इसको चेंज किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा 30 से 40, हमको कितना करना है 5 5 का, तो 30 से 40, तो इसको करना क्या पड़ेगा 30 से 35 35 से 40 हो जाएगा, तो इसको भी आधा करेंगे 6 6 हो जाएगा। 40 से 60 आने की इसका कितना 40 से 60 यानी कि 5 5 करेंगे तो 4 45 5 50 50 में 55 यानी कि 4, तो 4 को 4 से भागा 3 3 बनेगा, 3 3 बनेगा नहीं बनेगा 3 3 बनेगा ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह मतलब अपना 60 से 20 तब 20 तब 20 यानी 4 4 2 8 यानी कि 2 2 करके बनेगा, सब में बराबर इक्वल पड़ जाएगा। तो इसको सबसे पहले फॉर्मूला क्या था सर बताएं, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल जो फ्रीक्वेंसी निकालना उसको, इसका जो फ्रीक्वेंसी वो है 12, एफ की जगह क्या लिखेंगे हम इक्वल टू, इसका निकाल रहे हैं, मान लेते हैं इसका निकालते हैं, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी क्या है इसका 12, क्लास इंटरवल मेरा क्या है, क्लास इंटरवल 40 में 30 घटा 40 में 30 घटाएंगे तो 10 गुना क्लास इंटरवल ऑफ बेस, तो बेस मतलब आधार मतलब पहला कौन है 30, तो 30 0 से 0 ख़त्म, अब कितना हो गया F 12 इंटू 3। हाँ यार गड़बड़ हो गया भाई, अरे नहीं सॉरी भाई सॉरी माफ़ करना भाई। ये क्लास इंटरवल ऑफ बेस ये 30 नहीं, लोअर लिमिट बोलना चाहिए था ना इसको यार, लेकिन ये 30 ये क्लास इंटरवल ऑफ बेस मतलब कितना का डिफरेंस तुमको बनाना है, 5 5 का डिफरेंस। देखो 10 में 15 घटाए 15 में 10 करेंगे 5 5 5 का डिफरेंस बनाना है, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे 5 से, सॉरी भाई। फ्रीक्वेंसी 12, इसका कितना में चेंज हो रहा है, चेंज हो गया है 10 में, 10 40 में 30 घटाएंगे 10 गुना 5, तो 10 5 एकम 5 5 दूने 10 दो 6 12 यानी कि 6 एकम 6 यानी कि कितना 6 6 में बटेगा, यानी कि 30 से 35 6 35 से 40 6 6 6 में हो जाएगा। फिर वही हो जाएगा इसमें 20, तो इसका कैसे बनाएंगे देखो, इसका 12 हो जाएगा सबसे पहले, 12 बटा कितना 20 है, तो 20 टोटल नीचे आ जाएगा, और इसमें बनाना कितना 5 5 का, तो 5 तो 5 4 20 और 4 3 12 यानी कि 3 3 भाग, मतलब बराबर भाग में बांट देना है यार, 4 भाग तो 4 3 12 खत्म 3 3, ठीक देखो। तो वही चाहिए यहाँ चीज़ बनाया ऐसे इस तरह। हाँ कभी भी क्लास नंबर चेंज हो जाएगा तो इस तरह करके बना लेना है हमें, ठीक है। फार्मूला दोगे ना, फ्रिक्वेंसी बट जितना चेंज होगी इतना गुना जितना में चेंज करना हमको उतना। अब इस चीज़ क्या है, उसी चीज़ को यहाँ पे बनाया गया है और 30 से 40 के बीच, 30 40 के बीच इतना 6 को, फिर 40 से इतना 3 करके बनाना है ये मतलब। तो यहाँ पे क्या होगा क्योंकि यहाँ पे देखो इसके लिए जो बाटे जो इक्वली भाग बटा, तो यहाँ पे ग्राफ में भी क्या बनेगा मेरा इक्वली बनेगा, लेकिन फिर इसका इंटरवल इतना, तो इसको भी चेंज करके अपने से बनाना पड़ेगा सारे जितना भी। जैसे सिंपल सा फंडा है, यहाँ 40 से 10 50 10 का अंतर है, लेकिन यहाँ कितना 20 का अंतर, और यहाँ कितना दिया इसके फ्रीक्वेंसी 6, तो 20 का अंतर है 10 करना है, तो मतलब आधा तक करना है,
तो आधा आधा करना तो क्या है, 2 भाग बांटना है तो 2 भाग इसको भी बांटना है, तो 3 3, तो यही आएगा 3। सिंपल से सोचो ऐसे फिर इसका भी फ्रीक्वेंसी वही, समझे। फ्रीक्वेंसी फिर उस तरह बना, क्लास इंटरवल को वही तो लेना है, जैसे 40 से 50 बोला तो इतना होगी। अब यहाँ पे 50 से 70 तो लेना है, लेकिन कितना 50 से 70 तक कहाँ जाना है, 3 तक जाना है, 3 तक 50 70 3 तक, 3 70 से 100, 70 से 100 कितना जाना है, 1 तक, यानी कि 1 तक जाना है बस। जो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वहीं तक जाना है, बस इसको वहाँ दिखाना, इसको अलग अलग करके फिर नहीं दिखाना, फिर उसका मतलब क्या रखेगा, बस ये समझा। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ना है, उसके बाद हम आते हैं मीन के, कहाँ आएंगे मीन, अरे भैया हाँ मीन, इस मीन को हम अगला पीरियड में देखेंगे कि नहीं। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, तो 0 से 10, 10 से 20 एक्सक्लूसिव सीरीज में है, ठीक है, विथ हिस्टोग्राम, तो 0 से 10 है, 20 है, 30 है, 40 50 है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, बहुभुज मतलब एक सारे अनेक सारे भुज, 1 2 3 4 5 इतना भुज मिल रहा है। तो सबसे पहले जो तुम ग्राफ जानते हो वो बनाओ भैया। 0 से 10 के बीच क्लास इंटरवल दे दी, अब 0 से 10 के बीच 4 तो 4 तक कहीं, 5 तक कहीं, इतना कहीं सब घेर ली। अब ये करना है कि जितना जितना किए सबका मिड में कट कर दो, ऐसे से कट करना, ठीक है। जैसे ये ऐसे, तो इसका कट करो यहाँ, ये ऐसे बना, ठीक है ना, ये कितना बना, ये ऐसे बना, इसका यहाँ कट करो, ये फिर यहाँ ऐसे बना, इसका कट करो कट करते जाओ। अब इसका 50 के 60 के बीच जो बनेगा इसका भी यहाँ कट करो, इसका भी आगे इसका डिफरेंस लेना, इधर भी कट करो। अब सबका मिड वैल्यू करके लाइन मिला, इसका मिड वैल्यू यहाँ कट किया, इसका यहाँ कट किया, इसका कट किया करके। और जो मेरा बॉक्स बने उसके अंदर का अलग डिज़ाइन कर देना, उसके बाहर का अदर डिज़ाइन कर, जैसे देखिए ये लाइन को यहाँ मिलाएं और ये लाइन को यहाँ मिल, इसको लाइन यहाँ मिडिल, यहाँ बिल्कुल यहाँ, तो इसके अंदर ये वाला इसको अलग कलर कैसे करो, और ये जो मेरा पहले जो बन रहा था क्लास इंटरवल उसके अंदर ये वाला अलग कलर करना, और यहाँ पे मेरा अलग कलर करना पड़ेगा, कि नहीं, समझ गए। अब इसको सर बताएं कि मिड वैल्यू 10 के 5 5 5 5, तो इसका ई जो यहाँ बताया 10 की 0 से 20 के बीच जो 10 में लगा, ये क्या है, 20 और 10 30, 30 का आधा 15, लेकिन 20 और 10 का मिड वैल्यू है कि नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट क्या क्यों ना मिड वैल्यू के हिसाब से बनाएंगे। 20 10 15, 20 10 30, 30 का आधा 15, तो ये कितना भी दोनों देखो, ये 20 और 10 30, 30 बटा 2 15, यानी कि मिड वैल्यू 15 आता है, तो क्या ये 15 पर तो बना है, कितना है, ये 15 ही पर तो बना है, ये सीरीज जो है यहाँ 20 और 10 के बीच क्या है 15 है, तो वही चीज़ यहाँ पे 15 25 5 15 25 मिड वैल्यू आने की फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कितना मिड वैल्यू पर कटता है, प्रतिशत होता है। तो इसका जो सिंपल जो इसको बनाने दिखाना था कि उसी से रिलेटेड ही है, इसलिए इसको बनाने दिखा, बाकी मेन तो फटा किसको बनाना था, इसको बनाना था, तो उसका फिगर इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इसका ओरिजिन से ले लिया गया। तो सबसे पहले इस तरह का क्लास इंटरवल दिया है, पॉलीगॉन में बनाने बोला है, तो इसका मिड वैल्यू पहले निकालिए जी, नहीं तो फिर पहले इसको डायरेक्ट बनाना है, तो पॉलीगॉन में से मिड वैल्यू निकालते जाओ, है कि नहीं, इसको 22.25 निकालते जाओ मिड वैल्यू, फिर इसको जितना जितना बोला फ्रीक्वेंसी वहाँ प्रतिच्छेद करो डॉट, फिर उसके बाद इससे लाइन से मिलते जाओ, कहाँ से, ओरिजिन से लेकर फ्रीक्वेंसी कर्व। अब एक चीज़ बता दूँ, अच्छा आगे बाद में, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या, कर्व मतलब ऐसे तैसे ऐसे डी डैं डू डैं जी जैं जू डू कर्व, ये क्या है, ये देखो ये कर्व ये तो है। अब इस कर्व क्या है, इस प्रकार से देखो, अभी पहले देखें वहाँ उस तरह से जो बन रहा था, ठीक है ना, और उसके बाद बीट मिड वैल्यू में काट रहे थे, फिर इसको लाइन ऐसे मिला रहे थे। अब यहाँ पे भी वही चीज़ करना है, क्लास इंटरवल लिया, उसको बॉक्स बनाया जिस तरह बनाता था, जहाँ फ्रीक्वेंसी वहाँ तक बनाता था, लेकिन यहाँ पे भी मिड वैल्यू तो काटना है, ऐसे सारा टिक करना, लेकिन यहाँ करना क्या है कि लाइन से ऐसे घुमाते जाना है, ऐसे घूमते साफ जैसे डोरमोले तक जाना है, ये नहीं कि वहाँ इंच से वगैरह हो जाए, ऐसे करना है, ऐसे ठीक है ना, बस ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये कर्व हो गया, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीगॉन था, फ्रीक्वेंसी कर्व। अब एक चीज़ आता है मेरा ओगिव का दूसरा नाम है फिर कॉम्युलेट फ्रीक्वेंसी कर्व, इसका पूछ सकता है, ओगिव भी ऑल्सो नोन एज कॉम्युलेट फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इसको कैसे बनाएंगे, 10 से 20 ये सब ठीक है, क्लास इंटरवल सब फ्रीक्वेंसी सब दिया, ये बनेगा मेरा लेस देन से, और तो लेस देन में जानता है लेस देन करने 10 से 20 फ्रीक्वेंसी दिया 3, यानी कि लेस देन 20 करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, 30 होगा, तो जुड़ते जाएगा बढ़ते कर्व, तो बढ़ते कर्व में जाकर लेस देन करेंगे तो मेरा ये जो ग्राफ जो बनेगा वो बढ़ते कर्व में बनेगा, है कि नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा लेस देन के क्यों। और जो जब मेरा
मोड में मेथड बनाएंगे तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाएगा, वो भी डिक्रीजिंग तो ये भी डिक्रीजिंग। अगर ई वाला इंक्रीजिंग तो वहाँ वाला इंक्रीजिंग है क्या ना। अब आता है इसमें से टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ मतलब टाइम से रिलेटेड होगा, जैसे साल में कितना कितना, एक साल में कितना उत्पादन हुआ, ये दिख रहा है भाई, दिख रहा है, हम दिख रहा है। तो बस सिंपल से पढ़ा, 1990 में इतना हुआ, 1995 में इतना हुआ, 2000 में इतना, 2005 में इतना, 2008 में इतना हुआ, 2010 में इतना हुआ, फिर उसके बाद कितना लाइन से मिलते जाए टाइम सीरीज ग्राफ बस यही चीज़ करता है। अब टाइम सीरीज ग्राफ में भी कितना, अगर 2 3 4 दिया नंबर तो कुछ नहीं, सुन डेटवा तो एक ही नहीं चाहिए, डेटवा चाहिए बस, खाली क्या नंबरवा चाहिए। तो सबसे पहले हाई वैल्यू देख लीजिए, फिर वहाँ जाता है, फिर अलग अलग पेन से उसको दिखाते जाए। एक पहले एक निकालना नंबर ऑफ बॉयज, ये मेरा नंबर ऑफ बॉयज 1990 में इतना, 1990, 91, 92, 93, 95, 2050 वगैरह इतना में इतना। फिर गर्ल्स का इतना इतना देना, फिर लाइन से उसका अपना मिला दीजिए, उसका बॉयज़ का अपना मिला दीजिए, खत्म इसका पॉलीगॉन ये सब। ठीक क्या था टाइम सीरीज ग्राफ, ठीक इतना मतलब 2 से अधिक प्रोडक्शन या फिर 2 से अधिक, फिर यहाँ गर्ल्स बॉय टीचर का, फिर अलग अलग इसको करके दिखाना पड़ेगा तुमको, है कि नहीं, बढ़िया से नापना, इसी इंच वगैरह सारा जरूरत पड़ता है। अब टाइम सीरीज ग्राफ फॉर डिफरेंट यूनिट्स। हाँ अगर मान लेते हैं, जैसे देखो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग टेबल ऑफ ट्रेड इन टी इन ग्राफ, जैसे 1997, 98, 99, 100 इतना भी टन्स 9, 10, 11, 10, 12 इतना टन्स क्वांटिटी दिया है टन्स टी का चाय पियो चाय वाइट टी उसको टन्स में दिया है, और रुपीज़ 300 करोड़ में दिया, करोड़ से दिया है 300, 600, 700। देखो कुछ डिफरेंस नहीं लगे, 300 कहाँ 9, 600 कहाँ 10 टन्स में। इसको एक ही ग्राफ में दिखाना है, तो एक ही ग्राफ में किस प्रकार से दिखाएंगे, देखो एक तरफ दे दिए क्वांटिटी इन टन्स और वैल्यूज़ इन क्रोर्स। तो एक तरफ से अगर हमको वैल्यूज़ इन क्रोर्स रुपये में लाना है तो हमको हम इधर से मिलाएंगे, इंच लेके इधर से मिलाएंगे, कहाँ कट रहा है 300 करोड़ कहाँ इतना। अगर हमको क्वांटिटी देखना ही है, बाकी फिर लाइन से मिला दो और बोल दो कि चीज़ इसमें ई जो लाइन ई वाला रंग अलग अलग रंग से ई रंग करोड़ दिखा रहा है, ई रंग इतनी दिखा रहा है, ठीक एक ही में दोनों तरफ से। जिस तरह हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव एक ही में दिखाते हैं, नेगेटिव का दिए तो इधर से, पॉजिटिव दिए तो इधर से, ठीक है। फिर वही इसमें भी 3 को दिया रहेगा, नेगेटिव दिया रहेगा, फिर देखो नेगेटिव तो नेगेटिव अगर दिया रहेगा, नेगेटिव वैल्यू अगर यहाँ जैसे देखो नेगेटिव सब दिया रहेगा, तो उसके जिधर कट रहा है उधर तो, बाकी वो यहाँ से वहाँ कहाँ नहीं जा रहा है, पहले यहाँ से यहाँ ऐसे मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे, और इस तरह से ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो, है कि नहीं। जैसे देखो एग्रीकल्चर का ये सब का, तो एग्रीकल्चर का पहला क्लास इंटरवल यहाँ हटा के, यहाँ दूसरा का यहाँ है, तो इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे फिर दूसरा का सीरीज का ऐसे फिर इसका ऐसे, ठीक है, अलग अलग तरह से। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अब कहाँ जितना भी हमारा है इतना अभी बाकी है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, डेविएशन, स्टेप डेविएशन, कोरिलेशन, फिर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, मोड, फिर इसका संबंध 2 चीज़ बताएं तो उसको बता देंगे।